हम शुरू करने जा रहे हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की असाइनमेंट्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। और मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 56 ऑफ आवर बुकलेट। 56 क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन of 9 papers, a candidate has to pass in more than number of papers in which he fails in order to be successful. आ गया the number of ways in which he can be unsuccessful is A ऑप्शन हमें दे गिवन है, इट इज A 255, B 256, C ऑप्शन है 193 एंड डी ऑप्शन है 390। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है टोटल 9 पेपर्स हैं और हमें गिवन है क्वेश्चन में कि कैंडिडेट को पास होने के लिए जितने टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं ही शुड बी पास मोर देन द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही फेल्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है टू बी सक्सेसफुल he should pass in 5, 6, 7, 8 और 9 सब्जेक्ट्स। इसका मतलब है 9 में से वो 5 में से ही पास हो सकता है, तब भी वो पास होगा और आई कैन से सक्सेसफुल होगा। ये 9 में से 6 सब्जेक्ट में पास होगा तब भी वो सक्सेसफुल होगा। 9C7 प्लस 9C8 प्लस 9C9। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया द नंबर ऑफ वेज ही कैन बी अनसक्सेसफुल। सो टू बी अनसक्सेसफुल he should pass in at most 4 पेपर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 9 में से वो यदि 0 पेपर में फेल पास होता है तब भी वो अनसक्सेसफुल है। 9 में से 1 पेपर में होता है तब भी अनसक्सेसफुल है। 9C2, 9C3, 9C4। Now 9C0 is 1 plus 9C1 is 9. 9 into 8 into 2 into 1. 987 into 3 into 2 plus 9876 4321. 4 to the 8 3 21 9 the 189. It is 189 and then it comes out to be your 1 plus 9 plus 36 plus. It comes out to be 3 4 84. This is 84 और ये हम सॉल्व कर चुके हैं 9876 इट इज 4। ये थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे दोबारा चेक करनी पड़ेगी। 4 to the 8 cancel out, 3 to the
and it is 14,9. Total calculation आ जाएंगे. It is 153. 153 is equal to. Now it comes out to be 4 3 is 7, 7 9, 7 6 is 13, 13 and 10, 23. It comes out to be 2. This is, we have to add up once again. This comes out to be, this is, it comes out to be either 255, 256, 193, 319. एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं. 9C0 is 1, 9C1 is 9, 9C2 is 9 into 8 into 2, it is 36, 9C3 it is 84, 98732, 3 3 da and 2 4 da, it is 84. Now 9876, it is 4 2 da 3, it is 63 into 2, 3 to 6, 6 to 12, it is 126. यहाँ पे जो बनेगा, it comes out to be 126, is not 153, this is 126. Now इनको इन सबको हम ऐड करेंगे. 6 4 da 10, 10 6 da 16, 16 plus 10 30, 26. Then 8 to 10 to 12, 12 or 3 15, and it comes out to be 5, and this is 256. So the correct answer is B part, it is 256. ये 256 आया when candidate will be unsuccessful. क्वेश्चन नंबर 56 के बाद मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहा हूं. इट इज क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ आवर बुकलेट इज फ्रॉम 4 gentlemen and 6 ladies, a committee of a committee of 5 is to be selected. The number of ways in which committee can be formed so that gentlemen are in majority. So that gentlemen are in majority is A option is 66, B option is 156, C option is 6, and D option is none of these. अब हमें यहाँ पे 4 gentlemen और 6 ladies में कमेटी बनानी है. कमेटी क्लियरली मीन्स वी हैव टू मेक द सिलेक्शंस. सिलेक्शन का मतलब है यहाँ पे यूज होगा एनसीआर. कमेटी बनानी है 5 की. सो कंडीशन क्या है? कमेटी सो फॉर्म दैट जेंटलमैन आर इन मेजोरिटी. दैट मीन्स gentlemen should be more in number. मेजोरिटी का नंबर है, मतलब है जेंटलमैन शुड बी मोर इन नंबर. दैट मीन्स 5 की टोटल कमेटी बनानी है. एक तो पॉसिबल ये होगी हम चारों के चारों जेंटलमैन ले लेते हैं और 6 में से एक लेडीज ले लेते हैं. इफ वी चूज 1 लेडीज आउट ऑफ 6 and 4 gentlemen, then there will be a committee of 5. सेकेंड केस होगा 4 में से हम 3 जेंटलमैन ले लें और 6 में से 2 लेडीज को ले लें. इवन हेयर जेंटलमैन विल बी इन मेजोरिटी. बट इन अगले केस में सपोज हम 6/4 लेंगे तो 6C3 बन जाएंगी, तो वो उस केस में जेंटलमैन मेजोरिटी में नहीं रहेंगे.
सो जेंटलमैन मेजोरिटी में तभी रहेंगे इन दो केसेस में. सो दैट इज अ रिक्वायर्ड वेज. नाउ 4c4 is 1, it is 6. 4 6 5 upon 2 6 60, and answer comes out to be 66. So the correct option of 57th question is A part. नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं अपने बुकलेट की ले रहा हूं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ आवर बुकलेट. दिस इज इफ परमुटेशंस ऑफ A, B, C, D, E taken all together be written down in alphabetically order. As in a dictionary, and numbered. Then the rank of permutations of word D, E, B, A, C is A option is 90, B option is 91, C option is 92, and D option is 93. नाउ अब इस क्वेश्चन में, रैंक वाले क्वेश्चन में, मैं हमेशा दो मेथड कोशिश करता हूं करवाने की. पहले मैं एक्चुअल वे आउट करूंगा, फिर इसका शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करूंगा. देखो कैसे करेंगे हम. इसका पहले एक्चुअल मेथड क्या करते हैं, पहले तो हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर, हमें पता ही है इट इज ए बी सी डी. सो डी ई बी ए सी इज अ रैंक जिसका हमने निकालना है. सो सबसे पहले ए से कितने बने, ए बी सी डी ई. हम इनमें लेंगे ए बी सी डी ई और कीपिंग ए फिक्स. पहले हम देखते हैं ए से टोटल वर्ड कितने बनते हैं. कीपिंग ए फिक्स at first place, keeping A fixed at first place, remaining can be arranged. By 4 ways. Remaining can be arranged by 4 ways. Then A के बाद B से A, C, D, E. Now keeping B at first place, remaining can be arranged same way, it is 4 ways. Similarly C को करेंगे A, B, D, E. This can be arranged by 4 factorial same. नाउ द वर्ड डी से स्टार्ट होगा, इट कम्स आउट टू बी डी. अब डी हमें चाहिए, डी से पहले हम ए से बनेंगे. डी ए बी सी डी ई. नाउ डी हमें चाहिए, इट इज पहले ए को फिक्स करेंगे. डी ए से बनेंगे, 3 लेटर को हम अरेंज कर सकते हैं 3 या 3 फैक्टोरियल वेज. फिर डी बी से बनाओ, बिकॉज हमें डी ई चाहिए. डी बी के बनेंगे, इट इज A, this comes out to be B and C. This would be D A B C E, not D. This is D A से बनेंगे 3A. D B, it comes out to be A C E. Now D B से बनेंगे 3P 3 factorial. Again
डी बी को फिक्स करके रिमेनिंग 3 लेटरों को हम अरेंज कर सकते हैं 3p3 से। उसके बाद डी सी को हम फिक्सअप करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा इट इज बी ए ई। नाउ 3 लेटरों को फिर अरेंज कर सकते हैं 3p3 वे से। नाउ इट कम्स आउट टू बी डी के बाद जो अगला लेटर आएगा इट कम्स आउट टू बी ई, बिकॉज डी के बाद सी के बाद जो बनेगा इट कम्स आउट टू बी डी ई। डी ई के बाद बनेगा ए बी सी। अब ए बी सी, डी ए को फिक्स करेंगे तो इस बी सी लेटर को अरेंज कर सकते हैं 2 वे से। नाउ इट कम्स आउट टू बी अगला वर्ड आएगा डी ई ए के बाद इट कम्स आउट टू बी ए की जगह अब आ जाएगा बी। ए सी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यही बन जाएगा। सो टोटल रैंक क्या आ जाएगा? रैंक के लिए हम ऐड करेंगे इट इज 24, दिस इज 4 फैक्टोरियल प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2, this is 72 plus 20, it comes out to be 92. So rank of DEBAC is 93. Rank of this letter DEBAC is 93. इसको हम क्या करते हैं एक बार दोबारा समझ लो। पहले हमने ए को फिक्सअप किया, बी सी डी को अरेंज किया 4p4 लेटर्स 4p4 लेटर्स वे से। ए को पहली पोजीशन पे रख के 4 लेटर को अरेंज कर सकते हैं 4p4 वे से। फिर बी को पहली पोजीशन पे अरेंज कर सकते हैं और सी को पहली पोजीशन पे अरेंज कर सकते हैं 4p4 वे से। अब डी हमें चाहिए, डी के बाद हमें ए फिक्स कर दिया, बी सी ईज को अरेंज किया 3p3 वे से। डी बी को फिक्स किया तो दीज लेटर कैन बी अरेंज बाय 3p3 एंड सिमिलरली डी सी कैन बी अरेंज बाय बी ए 3p3 और डी ई ए बी सी, दिस 3 लेटर आर फिक्स। इन दो को अरेंज कर सकते हैं 2p4 एंड द नेक्स्ट लेटर इज DEBAC। सो आंसर इज 93, दैट इज डी पार्ट। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं दूसरे मेथड से और ये थोड़ा सा कन्वीनियंट भी हो जाएगा, आई विल से शॉर्टकट। और ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। शॉर्टकट में पहले क्या लिखेंगे, हम अपना लेटर लिख लेते हैं DEBAC। नाउ A1 2 3 4 5 उनको उनके उसके अकॉर्डिंगली हमने रैंक कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखना होता है 4 से कम ऑन द राइट ऑफ इट कितने लेटर हैं। 4 से कम 3 लेटर हैं, एक 2 और एक और 3, वो यहां पे लिख देंगे 3। ई के नीचे नाउ 5 से नीचे कितने लेटर ऑन द राइट ऑफ इट कम है, 1 2 और 3, तीनों के तीनों 5 से कम है। 2 के राइट ऑफ इट कितने लेटर कम है, 1। 1 के नीचे कोई भी लेटर नहीं है कम और 3 के नीचे भी कोई नहीं है। अब हम करेंगे सी, इधर से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। इसके नीचे लिखेंगे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सो टोटल letters, total words before given word DEBAC is, it is 3 into 4 factorial plus 3 into 3 factorial plus 1 into 2 factorial plus 0 into 1 factorial plus 0 into 0 factorial. It is 3 into 24 plus 3 into 27, it is 6 plus 2 plus 0,
72 plus 18 plus 2 is 92. So rank of letters is the rank of given word is rank of given word is 93. इसको देखो, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैंने इसे कैसे किया। मैंने पहले सबको रैंक दे दिया, उसके रैंक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। फिर इस 4 के नीचे राइट ऑफ इट देखे, 4 से नीचे कितने कम है 3, 5 से नीचे कितने कम है 3, 2 से नीचे कितने कम है 1, 1 के नीचे कोई भी नहीं, 3 के नीचे कोई भी नहीं। और राइट हैंड साइड से शुरू हो जाओ, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। टोटल वर्ड्स बिफोर दिस वर्ड वो बन जाएंगे 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। Total words are in 92, so rank of given word is 93. So this is a shortcut for these types of questions. अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 60th ऑफ आवर बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 60th है द मैक्सिमम नंबर ऑफ different permutations of 4 letters of word earthquake is A 1045, B this is 2190, C 4380, D 2348। अब ये वर्ड है अर्थक्वेक, इसमें से 4 लेटर हमने चूज करने और फिर उनको परम्यूट करना है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, हम देखेंगे कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसमें गिवन है ए क्लियरली 2 बार रिपीट हो रहा है, देन और कौन सा लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, इट इज ई। बाकी कितने सेपरेट लेटर हैं, इट इज आर, टी, एच, क्यू, यू, के। These are the 6 different letters. So case 1 हम ले रहे हैं when all 4 letters are different, when all different. Because कुछ इसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए 2 बार यूज हो रहा है, ई 2 बार रिपीट हो रहा है। हम पहला केस लेंगे when all letters different. When all different का मतलब हो गया all letters different. देन टोटल बन जाएंगे 8 लेटर। 8 में से हमको चूज करने हैं 4। 8 में से 4 लेटर को हमने चूज कर लिया एंड these 4 letters can be arranged by 4 ways. These 4 letters can be arranged by 4 ways. It is a required way, it comes out to be here ways बनेंगे for this particular case AC4 into 4 factorial। ये एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या किया, पहले सारे डिफरेंट ले लिए, सारे डिफरेंट में से 8 लेटर बन गया। हमें 8 में से 4 लेटर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उन 4 लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, उनको अरेंज करके बाय 4p4। सो जो टोटल वर्ड्स बनेंगे, it is total words from under this case are 8c4 into 4 factorial. Case 2, when
टू अलाइक, दो एक जैसे, टू अलाइक, टू डिफरेंट। अब हमने इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने टू अलाइक हो गए और टू डिफरेंट, हम पहले चूज कर लेते हैं, इन दो है ए और ई, दो लेटर हैं, दो में से कोई एक पेयर चूज कर लिया, दो पेयर हैं, दो पेयर में से एक पेयर चूज कर लिया 2C1। अब एक पेयर चूज कर लिया और हमारे पास टोटल कितने बच गए, सपोज ए चूज किया है तो 6 और एक वो 7, इट इज हमें 7 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। यदि एक पेयर सेलेक्ट करते हैं सो इट इज 2C1 इंटू 7C2। नाउ ये टोटल लेटर्स हो गए, इट कम्स आउट टू बी 7C2 और दो लेटर्स हो गए हैं 2C2, वो हम लिखें ना लिखें। नाउ these letters can be arranged, now these letters can be arranged by 4 factorial, by 4 factorial, 2 factorial. So cases, so total ways under this case, total ways under case 2 is equal to 2C1, 7C2, 2C2, 4 factorial by 2 factorial. Now it comes out to be case number 3. अब मैं आ रहा हूं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्या लेंगे हम, केस नंबर 3 में है टू अलाइक ऑफ वन काइंड, टू अलाइक ऑफ वन काइंड, टू अलाइक ऑफ वन काइंड ऑफ अनदर काइंड। मतलब दोनों पेयर में से दोनों चूज कर लिए 2C2, इट इज 2C2। नाउ इसको हम कैसे करेंगे, इट इज 2C2 और हमारे पास कितने रह गए, हमारे पास जो से रह गए हैं इट कम्स आउट टू बी 4, जो 2C2 इंटू 2C2, इन दो में से एक को चूज किया, इन दो में से, और इंटू 6C0, इन दो में से दो को चूज कर लिया, ई में से दो चूज कर लिया और 6C0, और इनको these can be arranged, these can be arranged by 4 factorial by 2 factorial, 2 factorial. Now required ways, it comes out to be required ways on adding all three cases. That means it comes out to be 8C4 into 4 factorial, that is 24, plus this is 2C1, 7, it is 21, 7C2 is 21 into 6 plus it is 6 over here. This comes out to be 8C4 into 24. मैं कैलकुलेशन सीधा लिख रहा हूं यहां पे, जो इनको सॉल्व करके आएगा, इट इज 1680 plus 504 plus 6, and on adding we find out it comes out to be this is 2190. अगेन मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑफ वेरी डिफरेंट काइंड। किस वजह से डिफरेंट है, इसमें आपको टोटल 10 लेटर्स दे रखे हैं, 10 लेटर्स में से 4 वर्ड पहले सिलेक्ट करने, फिर उन सिलेक्टेड वर्ड से जितने भी वो बनते हैं वो लिखने, इंटू करना है। दैट मीन्स पहले हमने केस लिया ऑल डिफरेंट लेटर्स, सो टोटल 8 डिफरेंट, सिलेक्टेड 4, और उन चारों को अरेंज कर सकते हैं 4p4। फिर एक पेयर, मतलब इन दो पेयर में से एक पेयर, बाकी 7 डिफरेंट, उनमें से दो चूज कर लिए, और 2C2, और उनको अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज दिस 2 ऑफ सेम आइडेंटिकल के लिए है।
फिर केस 3 में 2 alike of one kind, 2 alike of another kind, इसका मतलब हो गया 2C2, 2C2 into 6C0, and these can be arranged into 4 factorial, 2 factorial into 2. Solving 8C4 into 24 will come out to be 1680. This is 504 and 6. On adding, we got it 2190. So the correct option is B part. This is of question number 60. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. इट इज क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61 में हमें एक इस वे से टेबल दे रखा है 1 2 3 इट इज 4 and it weighs it comes out to be this is 1 and this is another. This thing has been given out. Now we have been करना क्या, the number of different ways letters of the word vector can be placed in 8 boxes. So no row empty is A option is 26 into 6 factorial, C 6 factorial, and D 2 factorial into 6 factorial. अब पहले हम वी हैव चेक आउट देयर आर 8 boxes. There are 8 boxes and 6 letters. जब कोई कंडीशन ना गिवन हो तब हम क्या कह सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी हम 8 में से 6 बॉक्सेस को फिलअप कर सकते हैं. दैट मीन्स देयर आर 8 boxes and 6 letters. So 6 letters can be selected. 6 letters can be selected for 8 boxes by 8C6 ways. ये तब है जब कोई कंडीशन ना गिवन. बट पर्टिकुलरली इन 8C केस ये टोटल केस बन गए. बट देयर आर फ्यू इंस्टेंस व्हेन बॉटम रो एक केस में, बट देयर आर 2 ways, 2 instances when bottom rows remains empty. इसका मतलब 4 पहले यहां पे आ गए, 5वां 6वां नीचे वाले 2 एम्प्टी रह गए. सो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस. ये भी हो गया 1 2 3 4 और नीचे वाले 2 फिलअप हो गए, बीच वाले 2 खाली रह गए. सो देयर आर 2 इंस्टेंसेस व्हेन बॉटम रो रिमेन्स एम्प्टी. तो बट हमें है कोई भी रो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए. सो रिक्वायर्ड वेज वो बनेंगे. इट इज रिक्वायर्ड वेज. दिस इज 8C6 minus 2, 8 into 7 upon 2 minus 2. 28 minus 2 is 26. Now there are 26 ways by which these 6 letters can be put in boxes. Now these 6 letters can arrange themselves
by 6p is 6 ways. So required ways 26 into 6 factorial, that is B part is the correct answer. So 61 question का B is the correct answer. हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अपनी बुकलेट की, और उन प्रॉब्लम्स से पहले कुछ पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स of any size in a square of n into n is summation r is equal to 1 to n is equal to r cube. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज आपको दे रखा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज इन स्क्वायर ऑफ n इंटू एन. मैं एक लेके चल रहा हूं कि ये n इंटू एन स्क्वायर है, ये n है, ये n है. इसमें नाउ क्वेश्चन अराइज होता है यहां पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन एनी. ये एक रेक्टेंगल तो ये होगी, एक रेक्टेंगल ऐसे होगी, एक रेक्टेंगल ये भी होगी. सो टोटल कितनी रेक्टेंगल बनेंगी? टोटल रेक्टेंगल्स फॉर्म इज इक्वल टू समीशन आर क्यूब एंड number of squares of any size is summation r square r is equal to 1 to n. स्क्वायर का मतलब हो गया एक स्क्वायर ये हो गया, नाउ ये भी एक स्क्वायर हो गया, इट कम्स आउट टू बी 3:3 का. So how many total squares possible? So number of squares of any size is summation r square upon r is equal to r. R is equal to 1 to n into r square. Point number 2. In a rectangle, जिस वजह से मैंने अभी स्क्वायर ड्रॉ किया था, सिमिलरली समझ लो एक रेक्टेंगल. In a rectangle of n into p, number of rectangles of any size. जिस वजह से मैंने अभी पहले स्क्वायर बनाया था, इस वजह से सपोज हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे? इट कम्स आउट टू बी, दिस इज n rectangles of any size are np4 n plus 1 into p plus 1. So total number of rectangles formed in any rectangle of side n into p is this one. And number of squares of any size. Numbers of squares of any size is summation. It is n plus, it comes out to be minus r p plus 1 minus r, where r is equal to 1 to n. So number of squares of any size is n plus 1 minus r and p plus 1 minus r. Now the next thing, third point is number of
number of lines drawn in a plane. Number of lines drawn in a plane such that no two lines are parallel and no three of them are concurrent, then number of parts into which lines divide the plane is equal to 1 plus summation n. Number of which lines which divide the plane is 1 plus summation n. नाउ कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे आते हैं. अब सबसे पहले मैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन हमारे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 59. Now question number 59 is the number of squares that can be formed on a chessboard is A 64, 160, 224, D 204. अब हमें एक चीज का पता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स पॉसिबल ऑन वन साइड इज इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ स्क्वायर्स पॉसिबल ऑन अनदर साइड इज अगेन 8. तो इसका मतलब टोटल 8 स्क्वायर पॉसिबल होते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ the total numbers of squares of any size in a chessboard number of squares is equal to 8 is summation r is equal to 1 to 8 and it is r square. इसका मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पॉसिबल in a chessboard is 1 square plus 2 square plus 3 square up to 8 square. Now we know 1 square plus 2 square plus n square is equal to n plus 1, 2n plus 1 by 6. I can write 8 plus 1, 2 into 8 plus 1 by 6. This is 8 into 9 into 7 upon 6. 3 2 the 3 3 the 2 4 the. It is 12 into 17. 204. So total number of squares possible is equal to in a chessboard is 204. That is D part. So जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं उसी में क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है. नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पॉसिबल आ जाएगा. जैसे r is equal to 1 to 8, it comes out to be r cube. This way we can do it.
59 के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 62। द नंबर ऑफ वेज in which 15 identical math books can be distributed among 6 students is A option is 20C15, B option is 15C6, C is 21C15, and D is none of these. So now the number of ways in which 15 identical math books, हमारे पास 15 identical math books हैं और उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है among 6 students. So इसको हम कैसे कहते हैं? We know one result, एक रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट. We know that number of ways in which n identical things can be distributed, and identical things can be distributed into r different things is n plus r minus 1 c r minus 1. One important result is that if there are n identical things में हमने अरेंज करनी है r things में n number of ways in which n identical things can be distributed to r persons, n identical things को r persons में we can distribute by n plus r minus 1 c r minus 1. Now यहां पे क्या आएगा? Here total number of things are 15 and they are identical, so they can be distributed among 6 students by 15 plus 6 minus 1 c 6 minus 1. This is 15, 5 to 20 c5, 20 c5, 20 c, it comes out to be r minus 1. This is 20 c5. नाउ हम आंसर देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन दे रखी हैं, इट इज ए बी सी डी, और इसमें से कोई भी नहीं बनती, बट आप ध्यान से देखोगे, वी नो NCR is NCR minus NCN minus R. So 20C5 can be written as 20C 20C minus 5. It is 20C15. So the correct answer is A part. क्वेश्चन नंबर 62 के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63 है,
the number of ways in which letters of the word arrange can be made so both are do not come together. Is A option 900, B option is 1080, C option is 1260, and D option is 1620. So the letters of the word arrange is there. अब अरेंज में हमने क्या करना है, से दो आर रिपीटेड है, ARRANGE. उसने बोला दोनों आर इकट्ठे नहीं आ सकते. सो पहले टोटल नंबर ऑफ वेज of arranging them. Total number of ways of arranging them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ways of arranging them are 7 factorial upon 2 factorial over 2 factorial. Total number of ways of arranging them is 7 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. Now keeping, उन्हें बोला है इट कम्स आउट टू बी, दोनों आर इकट्ठे नहीं आ सकते, हम इसका उल्टा लेके चलते हैं. टोटल वेज में से जिन केसेस में दोनों आर टुगेदर आएंगे वो वाले केसेस माइनस कर देंगे. नाउ व्हेन बोथ आर शुड टुगेदर, that means it comes out to be, this is RRAANGE, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These can be arranged. By 6 factorial, by 2 factorial, into 2 factorial by 2 factorial. Now required ways क्या बने हैं? Required ways when these are not together, हम क्या करेंगे, टोटल में से इन दोनों आर वाले केसेस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. That is 7 factorial 2 factorial 2 factorial minus 6 factorial upon 2 factorial. This is equal to 7. It comes out to be 7 into 6 factorial upon 2 into 2 minus 6 factorial upon 2. 6 factorial upon 2 outside, 7 by 2 minus 1. 6 factorial is 720 by 2 into 5 upon 2. And it comes out to be 4, 180, it comes out to be 900 V's. So the required answer is, it is A part. क्वेश्चन नंबर 63 के बाद मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 64 पे. क्वेश्चन नंबर 64,
the number of different matrices that can be formed with elements 0, 1, 2 or 3, each matrix having four elements is 3 into 2 to the power 4, 2 into 4 to the power 4, 3 into 4 to the power 4, and D is none of these. Now we have to form, हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंट मैट्रिसेस कौन से हो गए जिसमें जिनका ऑर्डर क्या है, विच हैज फोर एलिमेंट्स का मतलब हो गया जिनका ऑर्डर हो गया 4. सो इसमें क्या आएगा, इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4. then total number of matrices with four elements can be of order 4:1, 1:4, 2:2. मैट्रिक्स जिसमें 4 एलिमेंट है, जो ऑर्डर हो सकता है या तो वो मैट्रिक्स हो सकता है 4:1, या वो हो सकता है 1:4, या हो सकता है वो 2:2. नाउ ईच एलिमेंट हैज 4 एलिमेंट्स. इट इज I take example of 2:2. सो ये 4 एलिमेंट बन जाएंगे ABCD, और यहां पे I can say this is the best place is A11, A12, A121, A22. Now A11 place can be filled by 4 ways. Then A12 place can be filled by 4 ways. A21 place can be filled by 4 ways. A22 place can be filled by 4 ways. Required ways क्या हो गए? Required ways मतलब total matrices possible. Required ways is equal to, this is 3 into 4 into 4 into 4 into 4, 3 into 4 to the power 4, that is C part is the correct answer. ये इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा समझाना चाहूंगा. मैंने क्या लिया है, पहले मेरे को गिवन है कि और मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है. एक मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है तो उसका मतलब उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? इट कैन बी ऑफ ऑर्डर 4:1, इट कैन बी ऑर्डर 1:4, इट कैन बी ऑर्डर 2:2. मैंने एग्जांपल लिया एक 2:2 एंड इनटू 3 कर दूंगा तो वो 1/4 और 2/2 के केसेस भी आ जाएंगे. नाउ दिस एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम कैन बी अरेंज बाय 4 ways. 4 कौन से? 0, 1, 2, 3. देन A12 can be arranged by, again this place can be filled by 4 ways. A21 place can be filled by 4 ways, and A22 place can be filled by 4 ways. Required ways 3 into 4 into 4 into 4, that is C is the correct answer.
64 के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ अवर बुकलेट. The number of even proper divisor of 108 is, A option is 23, 24, 22, D none. The number of even proper divisor of 1008. सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं. 4 इंटू 4 to the 8, 5, it is 2. 4 into 3. Now I can say 4 into 4 into 9 into 7. So अब द रूल सेज, यदि मेरे से पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, फिर तो बड़ा सिंपल सा था, 2 दी पावर 4, 3 दी पावर 2 इंटू 7 दी पावर 1. हम इसके होते हैं 5, नंबर ऑफ डिवाइजर्स पॉसिबल 5, यहां पे आता 3, यहां पे आता 2, इट कम्स आउट टू बी 30. सो देयर आर 30 टोटल डिवाइजर्स. There are 30 total divisors and 28 proper divisors. लेकिन हमें इस क्वेश्चन में नॉट डिवाइजर नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर. इवन डिवाइजर्स के लिए क्या लिखेंगे? 1008 कैन बी रिटन एज, it is 2 the power 0, 2 the power 1, 2 the power 2, 2 the power 3, 2 the power 4 into 9 into 7. अब क्या होगा इसमें, हम क्या करेंगे? It comes out to be, से यहां पे कितने बन जाएंगे? It is 2 the power 4, it is टोटल कितने डिवाइजर बन जाएंगे? So total number of even divisors, इवन डिवाइजर्स क्या आएंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 को 9 से करते हैं एक बार, तो 2 9 18 इज वन डिवाइजर, 4 into 9 is 36 another divisor, 2 the cube into 9 is another even divisor, and 2 the power 4 into 9 is another divisor. So total number of even divisors are, it comes out to be 2 the power 0 into 9, 2 the power 1 into 9 the power 2. It comes out to be 9 plus 2 square into 9, 2 cube into 9, 2 the power 4 into 9, then 2 the 0 into 7, 2 the power 1 into 7, 2 square into 7, 2 the cube into 7, and 2 the 4 into 7. So this is equal to 5 divisors, और आपस में इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. These are again 5 divisors. So total number of even divisors are, this is 25 total number of even divisors, but ये even भी नहीं बनेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, it comes out to be total number of even divisors 25, total number of even proper divisor. proper divisor का मतलब हो गया excluding 1 and 108, this is 25 minus, it is 25 minus 2 into 23. So the correct answer is A part. So question number 65 का A is our correct way.